बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी को प्लान करती हैं या जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको शुगर हो सकती है, कितनी तरह की शुगर हो सकती है, इसको कैसे पता चलेगा और इसका क्या इलाज है, कैसे हम डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर ऑलरेडी आप डायबिटिक पेशेंट हैं। शुगर डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी यानी कि हमल के दौरान शुगर का होना, ये दो तरह के होते हैं। एक वो ख़वातीन जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, मतलब कि उनको शुगर है, वो डायग्नोज्ड हैं, वो किसी न किसी मेडिकेशन पे हैं, इंसुलिन पे या ओरल टैबलेट पे व्हाट्सएवर, मगर वो डायग्नोज्ड है। दूसरी किस्म वो होती है जिसको यूजुअली लेमैन में हम बेबी शुगर कहते हैं, यानी कि वो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में होती है, यूजुअली 20वें हफ्ते के बाद, यानी प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। वो पेशेंट, वो ख़वातीन जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, उनके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो ख़वातीन ऑलरेडी डायबिटिक हैं, शुगर कंट्रोल करने की बहुत सारी मेडिकेशन है, मगर बहुत सारी ऐसी भी दवाएं हैं जो बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट कर सकती हैं, बच्चे को एबनॉर्मल कर सकती हैं, बच्चे को ज़ाया कर सकती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं, आप चाहती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, और आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएँ, ये ज़रूरी है। बहुत दफ़ा ख़वातीन हामला हो जाती हैं, वो शुगर की या ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रही होती हैं, बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट कर रहा होता है, और 3, 4, 5 महीने बाद वो फर्स्ट टाइम सोचती है कि अब मैं डॉक्टर के पास जाऊं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ना सिर्फ जैसे ही प्रेग्नेंट हो, बल्कि प्रेगनेंसी से पहले ही स्पेशली वो ख़वातीन जो कि डायबिटीज़ हैं, वो डॉक्टर के पास जाएँ। डॉक्टर उनकी डोज को, उनकी दवा को एडजस्ट करेगा और उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी प्रॉपर हो सकती है। फिर वो ख़वातीन आ गई जिनको कभी भी नहीं पता था। कैसे पता चलेगा कि जी अल्लाह ना करे आप उन लोगों में हों जिनको शुगर हो सकती है या जो बेबी शुगर की शिकार हो सकती हैं। वो ख़वातीन जिनकी फैमिली में कोई रिस्क फैक्टर हो, जैसे कि ख़ानदान में कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि करीबी ख़ानदान में किसी को शुगर हो, पहले उनका कोई बच्चा ज़ाया हो चुका हो, पहले या उनका कोई बच्चा पेट में मर चुका हो, या पिछली दफ़ा प्रेगनेंसी जो हुई उसमें बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा हो, या खुद उनका वज़न बहुत ज़्यादा हो, या एज थोड़ी ज़्यादा हो। ये सब रिस्क फैक्टर हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जिन लोगों में ये रिस्क फैक्टर हो उन सबको ही शुगर हो जाए, मगर अगर ये ऐसा है, स्पेशली आप हाई रिस्क फैमिली में हैं, आपको लगता है कि आपकी फैमिली में मल्टीपल पार्टनर लोग जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हैं, तो एक ख़ास किस्म का टेस्ट होता है जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो टाइम पे कलेक्ट कर लेते हैं कि जी ये स्क्रीन टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो टाइमली डायग्नोज कर लेते हैं कि खुदा ना खास्ता आप प्रीडिस्पोज हैं, यानी कि आगे जाके आपको शुगर हो सकती है। जो शुगर में बेबी शुगर को डायग्नोज करता है वो हम यूजुअली 28वें हफ्ते पे एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम OGTT कहते हैं। इसमें डॉक्टर आपको बुलाएंगी, नहार मुँह आपको शुगर पिलाएंगी और आपका 1-1 घंटे से रिपोर्ट चेक होगी। अगर खुदा ना खास्ता लगता है कि इस डॉक्टर साहब ने आपकी रिपोर्टें करवाई, इसमें अगर कोई इशू होगा तो वो हो सकता है आपको डे केयर में दाखिल करें कुछ घंटों के लिए। वो फिर उससे डायग्नोज करेंगी कि क्या आपको ज़रूरत है कि आप टैबलेट लें, इंसुलिन लें, या सिर्फ आप डाइट से कंट्रोल हो जाएगा। फिर वो पेशेंट, वो ख़वातीन जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं और वो ऑलरेडी किसी न किसी मेडिकेशन पे चली आ रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़रूरी है कि वो शुरू से ही अपनी चीज़ को कंट्रोल रखें। इन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चे ज़ाया होने के, क्योंकि ये ऑलरेडी चल रही हैं। क्योंकि जो बेबी शुगर है यूजुअली वो 3 महीने के बाद ही होती है, मगर ये वाली जो डायबिटिक पेशेंट है ये ऑलरेडी डायबिटिक हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो अनकंट्रोल शुगर का होता है वो बच्चे की नॉर्मल फॉर्मेशन में होता है। शुरू के 3 महीने में बच्चा बनता है, और अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो खुदा ना खास्ता नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है, बच्चे ज़ाया भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो दोनों शुगर है उनमें बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा भी हो सकता है, या बच्चा ग्रोथ में कम भी हो सकता है, टाइम से पहले हो सकता है, पेट में बच्चा मर सकता है, खुदा ना खास्ता बच्चे का साइज़ इतना बड़ा हो सकता है कि हमें ऑपरेशन से ही निकालना पड़े। और इवन डिलीवरी के बाद ये बच्चे को भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे सीवियर पीलिया का होना, या खून की कोई बीमारी का हो जाना, या ये बच्चों की शुगर भी बड़ा फास्टली गिरने लगती है। इसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे फेसबुक पे पेशेंट्स ने मुझसे पूछा कि मेरा 5वां महीना है या मेरा 7वां महीना है और मेरा शुगर अनकंट्रोल है। शुगर का एक तो पहली बात हो गई कि आपने करना क्या है, आपने टाइमली डायग्नोसिस करनी है, आपने टाइमली डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर चेकअप करवाना है। अब पेशेंट बड़े परेशान होते हैं कि अगर डॉक्टर ने फ़र्ज़ करना में इंसुलिन पे डाला तो हम ज़िंदगी भर इंसुलिन पे चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि शुगर जब पेशेंट डायबिटीज़ क्योंकि जब पेशेंट हमल के साथ डायबिटिक होती है या वन शी इज़ प्रेग्नेंट, तो उसकी बॉडी की नीड बढ़ जाती है और हो सकता है कि वक्ती तौर पर आपको इंसुलिन लेनी पड़े, और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली अपनी जो पहली वाली डोज थी जो आप प्रेगनेंसी से पहले ले रही थी उस पर शिफ्ट हो जाए।
क्या मेडिकेशन ज़रूरी है? पहली बात तो है जो स्पेशली बेबी शुगर वाले पेशेंट आते हैं वो यूजुअली हम उनको, अगर बॉर्डर लाइन पे है, बहुत ज़्यादा रेज नहीं है, तो सबसे बेस्ट उनका होता है डाइट कंट्रोल। आप चीनी को अपनी ज़िंदगी से कोशिश करने के निकाल दें। अगर आपको बहुत इसकी तलब होती है तो कुछ अर्से तक आप थोड़ा बहुत गुड़ ले सकते हैं। ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्ज़ी जैसे कि आलू है उसको अवॉइड करें। राइस को आप कर्टेल करें, अपनी मीन्स कार्ब्स को आप अपनी ज़िंदगी से कम करना है, चाहे वो मीठा हो चाहे वो राइस हो। कोशिश करें चक्की का आटा मंगाएं, उसकी रोटी खाएं। आप ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, आप सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं जैसे मौसम्बी है, कीनू है, दिन में 1 केला खा सकते हैं। और आप अपने लिए प्रॉपर बैलेंस डाइट बनाएं। प्रोटीन जैसे कि फ़िश है, मटन है, मुर्गी है, ये आपकी प्रॉपर डाइट में होना चाहिए। इससे मगर एक डाइट एक बैलेंस करके लेना है। दूसरी बात ये है कि अपने आप को मोबिलाइज रखें। प्रेगनेंसी में लोग समझते हैं हम बीमार हैं, हमारी ये बीमारी हो गई है, वो बिल्कुल लेटी रहती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना आप मोबाइल रहेंगे उतना आपका बेबी भी एक्टिव रहेगा और आप भी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। फिर आता है कि फ़र्ज़ करें डाइट और थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस के साथ भी अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो फिर डॉक्टर आपको टैबलेट पे डालता है। मोस्ट कॉमनली दवा जो है वो ग्लूकोफेज है। मेरी एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि ग्लूकोफेज सेफ़ है? ग्लूकोज बिल्कुल सेफ़ है। आप शुरू से लेके 9वें महीने तक इसको ले सकते हैं। बहुत दफ़ा हम डिलीवरी के बाद भी कंटिन्यू करते हैं। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो ग्लूकोफेज आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं अपनी सारी पेशेंट्स को बताऊँगी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान हामला ख़वातीन डायबिटिक हैं उनमें जैसे कि शुगर बढ़ने की वजह से वो ग्लूकोफेज ले रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। स्पेशली जब वो बच्चा डिलीवर हो जाएगा, वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होंगी, शुगर उनकी गिर भी सकती है। शुगर गिरने के क्या सिम्टम हैं? जैसे आपको पसीना आए, आपको ठंडे पसीने आ रहे हों, आपको मतली हो रही हो, आपको सर चकरा रहा हो सकता है आपको सर में शदीद दर्द हो रहा हो। अपना ग्लूकोमीटर अपने पास रखें। आपको पता होना चाहिए आपकी शुगर कैसे चेक होगी। आपके पास हमेशा ग्लूकोज का डब्बा होना चाहिए, वो रख लें, या कोई मीठी चीज़ होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा है, सडनली आपकी शुगर गिर रही है, तो आपने फ़ौरन से वो लेना है, क्योंकि शुगर का बढ़ना जितना ख़तरनाक है, शुगर का कम होना उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। सो डायबिटीज़ 2 तरह के होते हैं, चाहे वो बेबी शुगर हो चाहे आप ऑलरेडी डायबिटिक हो। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डाइट कंट्रोल है। अपने आप को मोबाइल रखें और जो डॉक्टर ने आपको दवाएं दी हैं वो लें, ताकि आप और आपका बच्चा किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन से बच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।